नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में आईजी पूरन कुमार सुसाइड मामले में उनकी पत्नी जो बड़ी अधिकारी है उसको भी कितनी दिक्कत आ रही है यह आप भली भांति समझ सकते हैं। जब उन जैसे लोगों को भी दिक्कत आ रही है तो आम आदमी का तो क्या हाल होता होगा एफआईआर दर्ज कराने के बाद आरोपियों को गिरफ्तारी करवाने पर। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हाल हो रहा है। आईजी पूरन कुमार सुसाइड मामले का असर अब देश की राजनीति पर दिखाई देने लगा है। देश की राजनीति पर क्यों नहीं दिखाई देना चाहिए। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चंडीगढ़ में आईजी की सीनियर आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार मिलने उनके घर जाएंगे। तो बड़ी खबर राहुल गांधी की, लेकिन आपको मीडिया कहीं पर भी कोई खबर दिखाने को तैयार ही नहीं है राहुल गांधी की। यही अंतर आपको समझना है। दिन भर मीडिया किसी दूसरी खबरों पर आपको उलझाए रखता है, लेकिन देश में क्या राजनीति हो रही है, क्या विपक्ष कर रहा है, कहीं पर भी कोई खबर आपको दिखाता नहीं है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी को यदि कोई राहत मिल जाती तो उसकी खबर लास्ट के पेज में या मीडिया पर आपको दिखाता ही नहीं। लेकिन उनको झटका लगा तो पूरा मीडिया दिन भर इस तरह से चला कि बिहार में उनको भारी नुकसान होने जा रहा है। जी हां, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय कर दिए हैं। पूरे दिन भर इस तरह की मीडिया ने खबर चलाई कि बिहार में जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को। लेकिन एक बात बता दें, यदि इसी तरह से मीडिया ने चलाया तो हो सकता हो कि इसका उल्टा भी हो जाए। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के समर्थन में भी बिहार उतर सकता है। और इसकी खबर मैन पृष्ठों पर और पूरे मीडिया पर जबरदस्त दिखाई गई। लेकिन आपको उद्योगपति और कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल की बेटी सिमीनू जिंदल ने इंडिगो की उड़ान में व्हीलचेयर टूटने पर विरोध जताया है। आपको इसकी कहीं खबर कोई दिखाई गई या इस पर कोई चर्चा दिखाई गई। जिंदल सा लिमिटेड के एमडी सिमीनू की रीढ़ की हड्डी की चोट के लिए विशेष तौर पर तैयार व्हीलचेयर 10 अक्टूबर को इंडिगो की गोवा दिल्ली फ्लाइट में सफर के बाद टूटी मिली। उन्होंने घटना एक्स पर साझा की। वह दिव्यांगों से जुड़े उत्सव पर्पल फेस्ट में गोवा गई थी। उन्होंने लिखा कि बार बार होने वाला दर्दनाक अनुभव हजारों दिव्यांग हवाई यात्रा करने वाले यात्री झेलते हैं। व्हीलचेयर कोई सामान नहीं, हमारी गरिमा का प्रतीक है। आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर दिखाई गई या कोई चर्चा की गई, लेकिन चर्चा आपको लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर दिन भर चलाई गई ताकि आपको ऐसा लगे कि बिहार में अब आरजेडी का बुरा हाल होने जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि इसका फायदा भी पूरे परिवार को मिल जाए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बोर्ड ने सोमवार को 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आंशिक निकासी को उदार बनाने की मंजूरी दी है। सदस्य अपने ईपीएफ खाते से निकासी योग्य राशि का 100% तक अब निकाल सकेंगे। आखिरकार इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते का पहला चरण सोमवार को पूरा हुआ। हमास ने समझौते के तहत सभी 20 बंधक इजराइल को सौंप दिए। इनकी सुपुर्दगी गाजा पट्टी में रेड क्रॉस टीम को की गई, जो बंधकों को इजराइल की राजधानी तेल अवीव ले गई। यहाँ बंधक अपने अपने परिजनों से मिले तो हर आंखें नम थी। लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को उनकी भारत यात्रा पर दिए गए सम्मान और स्वागत की आलोचना की है। अख्तर ने सोमवार को एक्स पर तालिबानी नेता का भव्य स्वागत करने के लिए सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद की भी आलोचना की है। अख्तर ने लिखा कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी समूह तालिबान के प्रतिनिधि को हर तरह के आतंकियों के खिलाफ मंच पर बोलने वालों द्वारा दिए गए सम्मान और स्वागत को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया है। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई बड़ा कवरेज या कोई बड़ी चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने महिला पत्रकारों को एंटी रोक दी और महिला पत्रकारों की एंटी कर दी। कहीं पर भी क्रॉस सवाल नहीं होना ये चाहिए था कि महिला पत्रकारों को जब बुलाया गया हो तो उनमें से किसी भी जाना नहीं चाहिए था और बताया जाना चाहिए था कि किस तरह से उन्होंने यह गलती की।
ज़्यादा कमाई आपकी होती है या कॉरपोरेट कंपनियों की या घराने की? लेकिन आपको क्या अंदाजा लग सकता है कि कॉरपोरेट से ज़्यादा टैक्स आम लोगों ने दिया? इसकी कहीं कोई खबर नहीं, क्योंकि उनका टैक्स कम किया है और आपका टैक्स फ्री किया है या कितना बढ़ाया है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपने टैक्स ज़्यादा दिया है बजाय कॉरपोरेट घराने से। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में इस वित्त वर्ष 12 अक्टूबर तक 6.33% की बढ़ोतरी हुई है। इससे शुद्ध डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.89 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 11.18 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन आपको इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी कि आम आदमी क्यों टैक्स ज़्यादा चुका रहा है, जबकि उसकी कमाई, उसकी इनकम कम है या ज़्यादा है। जबकि कॉरपोरेट घराने का टैक्स क्यों कम किया गया, कहीं पर भी आपको कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। पिछले 2 साल से युद्ध में झुलस रहे गाजा पट्टी में सोमवार के दिन नई सुबह लेकर आया। हमास ने पहले 7 बंदियों को रेड क्रॉस की निगरानी में और अन्य 13 को दिन में अलग अलग स्थानों से रिहा किया। इजराइल ने सौदे के तहत लगभग 1950 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इनमें 250 आजीवन सजा काट रहे थे और करीब 1700 वे थे जिन्हें युद्ध के दौरान हिरासत में लिया गया था। क्या आपको यूपी अयोध्या नगर निगम की कोई घटना की आपको कवरेज देखने को मिली, या आपको किसी पर मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को मिलेगी? क्योंकि आप लोग चाहते ही अब ऐसा ही है। यूपी के अयोध्या में नगर निगम के प्रवर्तन दल पर अतिक्रमण हटाने के दौरान ठेले वालों पर ज्यादती का आरोप है। चर्चित वीडियो के अनुसार ठेले खोमचे वालों को प्रवर्तन दल के सदस्य हाथ के बल खड़ा होने को मजबूर कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने मामले की तत्काल जांच के आदेश दिए। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने ठेले वालों को हाथ के बल खड़ा कराया। 3 निलंबित हुए। क्या उनको अधिकार है या निगम कर्मचारियों को ये अधिकार है कि यदि आप ठेला चलाते हैं या रेहड़ी चलाते हैं तो आपको ठेला रेहड़ी तो उसका सामान तो जब्त करेंगी, आपको उल्टा लटकाने का भी उनको अधिकार दे दिया गया है? इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं आपको कहीं पर भी कोई इसकी बड़ी कवरेज या बड़ी चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया अब आपको बताता है कि किस से आपको डरना है और किस से आपको असुरक्षित रहना है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।